नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए रीजनिंग निकालिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए। ब्लड रिलेशन में कुछ नियम देखे थे हम लोग। सबसे पहले लिस्ट बता दिया था, दादा चाची ताता। एक उदाहरण दिया था मैं कि ए बी का भाई है जो कि सी का बेटा है। तो यहाँ पे जो सी का बेटा है किसके बारे में बोला जा रहा है? ए के बारे में, बी के बारे में, बी के बारे में। इस चीज को ध्यान रखना है। इसी को ए बी का भाई है और सी का बेटा है, तो अब किसके बारे में बात किया जा रहा है? ए के बारे में बात किया जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रखना था, ठीक है। ए का बी से क्या संबंध या बी से किस प्रकार से संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ए का बी से क्या संबंध? अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे आपको। बी से क्या संबंध, बी से किस प्रकार से संबंधित है, हाउ इज डैश रिलेटेड टू डैश। तो जिससे रिलेशन की बात किया जाए बस वहां पे ये लगाना कि इसका क्या लगता है, बी से क्या संबंध, बी का क्या लगता है, ठीक है। बी का क्या लगता है, चीटें यहां तक पहुंच रही है सर, ठीक है। ए का बी से क्या संबंध, बी का क्या लगता है, ये चीज क्लियर था। मैंने बोला जनरेशन वाइज आप पुट करना, बहुत कम टाइम में बनता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। जनरेशन वाइज पुट करना मतलब मेरा अगर जनरेशन है, भाई बहन वाले हैं, यहाँ पे कजिन है, यहाँ पे ऊपर पिता लोग रहेंगे और ऊपर दादा लोग रहेंगे, ठीक है, बेटे और पोते। इस प्रकार से जनरेशन के हिसाब से रखना है आपको, ठीक है। चलो अब बनाते चलते हैं। एम के का भाई है, एम के का भाई है, एम किसका भाई है? के का। एम का जेंडर मालूम चल गया, बक्सा। याद आ रहा है, लड़के को बक्से में, लड़कियों को गोले में रखना। ये आप अपने से भी बना सकते हो, मेरे को ये कंफर्टेबल लगा इसलिए ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। बक्से में रखे, लड़की होती तो गोले में रखते, भाई बहन है तो सिंगल लाइन, माता पिता वाला ऐसा, पति पत्नी में डबल लाइन कर देना। तो एम किसका भाई है? के का भाई है। एम भाई है किसका? के का। के लड़का है लड़की है नहीं मालूम चला और नहीं मालूम चलता है, ठीक है। के का जेंडर अभी हमको ज्ञात नहीं है, छोड़ते चलते, ठीक है। बस भाई है, ये लो भाई। आगे क्या बोल रहा है? टी एम की बहन है, टी बहन है किसकी? एम की, ये लो टी। बहन है कौन? टी, मतलब टी में गोला क्यों? लड़की है मालूम चल गया, एम की बहन है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? जे टी का भाई है, जे भाई है, इसको बक्से में डाल दिए तो जे भाई है, टी का भाई है, बोला लड़का है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एच जे का पिता है, ये बाबू है कौन? एच किसका? जे का। पिता है मतलब लड़का है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है लास्ट में? के एच से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। अब देखो ये सभी भाई बहन हो गए, ये बहन है, ये भाई है, आपस में भाई बहन हो गए। बस इसका हम लोग को जेंडर नहीं मालूम है ना। ये इसका बाबू है मतलब सबका बाबू है, ठीक है। जे का भी पिता है, टी का भी, एम का भी, के का भी। वो पूछ रहा है क्या? के एच से
किस प्रकार से संबंधित है, मतलब एज का क्या लगता है, एज का क्या लगेगा बताओ, एज का क्या लगेगा कि बेटा या बेटी। ठीक है, अब चूंकि वहां पे जेंडर नहीं है इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं बेटा है कि बेटी, ये दोनों में से ही एक है, बट आंसर में है नहीं, वहां पे डाटा अपर्याप्त दे दिया हुआ है, तो हम इसको आंसर लिए। सपोज ये ई ऑप्शन नहीं होता, खाली पुत्र लेते, क्यों पुत्री वाला ऑप्शन है ही नहीं, या पुत्र या पुत्री दोनों, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या लेते, पुत्र। यहाँ पे डेटा अपर्याप्त है इसलिए हम इसको चुन रहे हैं। ठीक है, बनाइए। ठीक है, किसी की तकलीफ दिक्कत, ये बहुत स्कोरिंग है, अगर कोई ऐसा होगा जिसको नहीं समझ आ रहा होगा तो घर में इसको जाके प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा छोड़ दिए, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए, बी क्यू का पिता है, ये 90वें क्वेश्चन में इंग्लिश के बजाय हिंदी में देख लेना क्योंकि इंग्लिश में कुछ मिस्टेक था शायद। बी क्यू का पिता है, बी किसका पिता है, क्यू का। अब बी पिता है तो इसका जेंडर तो मेरे को मालूम चल गया, लड़का है तो डब्बे में डाल दिया, बी क्यू का पिता है, लेकिन वो लड़के का भी बाप हो सकता है, लड़की का भी बाप हो सकता है, हो सकता है नहीं, इसका जेंडर मेरे को नहीं मालूम। अच्छी बात, बी की केवल 2 संतानें हैं। ठीक है, बी की केवल 2 संतानें, संतान बोल रहा है, लड़का लड़की मेंशन नहीं किया, 2 संतानें मतलब एक को कोई और हो गया। ठीक है, क्लियर। क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, अब मालूम चल गया कि ये भाई है मतलब लड़का आर का, लेकिन अब आर के बारे में नहीं मालूम चला कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, क्यू आर का भाई है, आर पी की पुत्री है, पी की पुत्री है, तो लो अब मालूम चल गया पुत्री मतलब लड़की और पी ऊपर, तो देखो भैया ये इसका बाबू, ये इसकी दाई, और ये लोग भाई बहनी, तो ये लोग पति पत्नी हुए कि नहीं हुए। अब मालूम चल गया है लड़की क्यों पति है, तो भाई लड़का है तो लड़के से तो शादी नहीं करेगा, माना कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दिया लेकिन यहाँ अभी लागू नहीं हुआ क्वेश्चन में, तो ये क्या हो गया, लड़की। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ। बी क्यू का पिता है, बी को पिता बता रहे किसका, क्यू का, ऊपर लिख दिए क्यू का पिता है। ठीक है, अभी बी के बारे में मालूम चला तो बॉक्स लगा दिए। ठीक है, बी क्यू है, और क्या बोला, बी की केवल 2 संतान है। ठीक है, ये 2 संतान आ गए। ठीक है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, तो अब ये भी मालूम चला, पहले जेंडर नहीं मालूम था, भाई है करके मालूम चल गया। अभी आर का जेंडर नहीं मालूम था, लेकिन जैसे ही बोला कि आर पी की पुत्री है, पुत्री है मतलब लड़की है, पी की पुत्री है, अभी पी का जेंडर मालूम नहीं था, लेकिन ये दोनों आपस में भाई बहन है और ये इसका पिता है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, माता ही बची, तो इसका भी जेंडर मालूम चल गया क्या है, लड़की है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए पी की ग्रैंड डॉटर, अब ग्रैंड डॉटर नाती भी हो सकता है, पोती भी हो सकता है, नाती भी हो सकते हैं क्या, पोती भी हो सकता है, समझ लो, जैसे लड़के का बेटा बेटी हो तो पोता पोती, लड़की का नाती नतनी ऐसे बोलते हैं। ठीक, लेकिन अंग्रेजी में उसका एक ही शब्द होता है ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, पोता के लिए भी ग्रैंड सन, नाती के लिए भी ग्रैंड सन। ठीक है, तो हिंदी में ग्रैंड डॉटर इसीलिए मेंशन कर दिया, ना पोता ना पोती ना नतनी, ये बताया नहीं। ठीक है, ग्रैंड डॉटर, डॉटर मतलब या तो हो सकती है वो पोती या तो हो सकती है हाँ नतनी, नतनी नाती लड़का हो जाता है ना, नतनी। ठीक है, नतनी। ठीक, क्लियर। अब ठीक है, ए पी की ग्रैंड डॉटर, ए पी की ग्रैंड डॉटर है, मैं ए को नीचे लिख रहा हूँ जनरेशन को इसकी। अब ग्रैंड डॉटर में या तो ये पोती या नाती, डॉटर बोल दिया ना तो लड़की है, इतना मालूम चल गया, लेकिन इसकी बच्ची कि इसकी बच्ची अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है आगे हो जाए बट अभी कंफर्म नहीं है। पोती होगी मतलब इसकी बेटी, नाती हो गई मतलब ये लड़की की बेटी, समझ पा रहे हो ना, इतना रिलेशन समझते नहीं। ठीक है, अब क्या बोला, ए पी की ग्रैंड डॉटर है, अच्छी बात है, पी की ग्रैंड डॉटर मतलब इन दोनों की ग्रैंड डॉटर हुई। आगे क्या बोल रहा है, एस ए का पिता है, एस ए का पिता है। ठीक है, अब इधर ऐसे कर रहा हूँ टेढ़ा है ना, एस ए का पिता है मतलब ये क्या हो गया, लड़का हो गया। अब देखो अगर ये इसकी बेटी होती तो ये बाप तो एक ही होता ना, ये भी समझ रहे हो, समझ गए ना। ठीक है,
तो बाप तो एक ही हो गया, तो भैया मतलब अब ये इसका पिता है, मतलब ये इसकी बेटी नहीं है, लेकिन ये आर की बेटी है, इस सेंटेंस से मालूम चला। अब ये इसकी माता, ये इसका पिता, मतलब इन लोग क्या हो गए, पति पत्नी। समझ आया? कंफ्यूजन कौन बाप, ऐसा आ गया? ठीक, क्लियर। अब लास्ट में पूछा एस का क्यू से क्या संबंध, एस का क्यू से क्या संबंध। ये देखो इन लोग भाई बहन थे, ये लड़का, ये इसकी बहन आर, तो बहन का पति क्या कहलाएगा? हाँ बहनोई, अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अंग्रेजी में क्या, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन को या तो हिंदी या इंग्लिश में लिखा हो ब्रदर इन लॉ, उसमें दिया रहता बहनोई या साला दमाद, जीजा। और ठीक, जीजा, साला बोलता हूँ, जीजा, ओके ठीक है, बहनोई या जीजा, अंग्रेजी में क्या, ब्रदर इन लॉ। समझ आया? बनाइए। एस ए का पिता है, ठीक है। हाँ, आर की संतान इसलिए हुई क्योंकि ये बताया गया था कि पी की ये पोती या नाती है, बस नतनी है, लड़की है, मालूम चल गया था। ठीक है, ग्रैंड डॉटर है। अब देखो ए का पिता या तो क्यू हो सकते थे, या ये, मतलब अगर संतान होती तो या ये पिता या माता, किसकी बच्ची है ये जानने के लिए आगे सेंटेंस बताया एस ए का पिता है, मतलब ये तो नहीं हो सकता ना, दो पिता नहीं होंगे एक साथ। एस ए का पिता है बोल दिया, मतलब ये पिता है, अब ये लड़का है तो माता तो हो ही नहीं सकती, क्यों? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, या तो इसकी बच्ची या इसकी बच्ची। ठीक है, उसने बता दिया एस की बेटी है ए, तो ये बाबू हो गया, अब ये बाप नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर। तो ये पिता पुत्र के संबंध हुआ, उसके बाद हमको मालूम चल गया कि इन लोग क्या है, इसकी बेटी हो गई, मतलब ये माँ, और ये पिता, पति पत्नी। और किसी का डाउट? मीना कहोगे? नहीं समझे? ठीक, क्लियर। किन ख्यालों में डूबे हुए हो? बनाइए, ट्राई करिए। नन ऑफ दिस। क्या है, रिश्ता क्या बना रहा है दादा? ठीक, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्या? हम्म, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, होगा ना, मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे? ठीक है, ठीक बना, आया सबका? चलो देखते हैं। एस माता है, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे करते जाओ। ठीक है, एस इज मदर ऑफ टी, तो ये टी, अभी टी के बारे में बताया गया, लड़का है कि लड़की है, नहीं है, वो माता लड़का का भी हो सकता है, लड़की की भी हो सकती है। ठीक है, तो एस माता है, लेकिन माता बोल दिए एस, तो लड़की होगी। इतना क्लियर? अब क्या बोल रहा है, टी पति है जे का, अब पति है बोल दिया तो क्या लड़का है, कंफर्म है। और किसका, जे का, तो इसका जेंडर बता सकता हूँ क्या? बता सकता हूँ ना, पति है मतलब पत्नी का ही होगा, पति का नहीं। ठीक है, जे, ओके, भाई बहन होता है, ओके।
ठीक है, ये लो खुश। तो टी पति है किसका? जे का। एन जे का पुत्र है, एन जे का पुत्र है, एन बेटा है किसका? जे का। बेटा है बोल रहे हैं मतलब क्या? लड़का। ये लो, ठीक है, एन जे का बेटा है। जेड एन जे का पुत्र है, जेड ससुर है जे का। ठीक है, कॉमा कॉमा है। जेड ससुर है जे का, जेड ससुर है जे का। अब देखो ससुर बोल दिया, मतलब ये बोल सकता हूँ कि दोनों आपस में पति पत्नी होंगे, सॉरी जेड। कैसे? ये पति पत्नी, तो ये क्या हो गई? सास। अब ससुर बोल रहा है मतलब सास का ही डौका, ठीक है। फिर कौन हो गया? जेड। क्लियर? ठीक, मतलब ये टी का पिता। आगे क्या बोल रहा है? के भाई है एन का, के भाई है एन का, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये के को मैं इधर बना देता हूँ, भाई है, लड़का हो गया, ठीक है। के किस प्रकार जेड से संबंधित है? जेड से संबंधित है मतलब जेड का क्या लगता है? जेड का क्या लगेगा? देखो माता पिता, अब यहाँ से अगर देखें माता पिता, उसके बच्चे, उसका बच्चा, उसका बेटा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। इसका जो बेटा होगा वो भी इसी को ही होगा ना, किसी और का नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या? टी का बेटा, मतलब इन लोगों के क्या हो गए? पोते हो गए, और पोता वाला ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो गया? पोता, ग्रैंड सन, ठीक है। क्लियर? अब 11 से 13 ये एक साथ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन उस पे होंगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो इसको। नहीं बना रहे? क्या है? क्या बोले आंसर? बना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन बनाओ फिर आगे क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, ए बी की माता है, ठीक है, ए बी की माता है। ए किसकी माता है? बी की माता है, मतलब ये माता तो मालूम चल गया लड़की है, लेकिन बी की माता है तो लड़के की भी माता हो सकती है, लड़की की। अभी जेंडर नहीं मालूम चला, आगे हो सकता है मालूम चल जाए। बी सी की बहन है, बी किसकी बहन है? सी की। तो ये देखो, अब बहन है बोले तो लड़की हो गई, लेकिन ये सी मालूम नहीं कि लड़के की भी बहन हो सकती है, लड़की की भी बहन हो सकती है। आगे वो क्या बोल रहा है? डी सी का पुत्र है, डी, डी बेटा हो गया लड़का, सी का पुत्र है, लेकिन अभी भी सी कंफर्म नहीं हुआ जेंडर। क्यों? लड़के का भी बेटा हो सकता है, लड़की का भी बेटा हो सकता है। ई डी का भाई है, ई डी का भाई है, ठीक है। ये लो, ईडी भाई हो गए। और क्या बोल रहा है? एफ एफ ई की माता है, इधर बना देते हैं तो ठीक बने। देखो ये ई भाई था डी का, और क्या बोल रहा है? एफ ई की माता है ये एफ। तो देखो ये दोनों भाई हैं आपस में, इसकी ये संतान थी, ये इधर माता हो गई, मतलब ये क्या हो जाएगा? बाबू हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकता हूँ? सी क्या लगेगा एफ का? हाँ वही, ठीक है, पति। अपने अपने शब्द में हो सकते हैं। ओके डबल, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? जी ए की पोती है, जी
ए की पोती है। जी ए की पोती। देखो यहाँ आगे बोला एच के केवल 2 बच्चे हैं, बी और सी। इधर ध्यान दो, बी और सी बच्चे हैं। और क्या बोल रहा है, जी ए की पोती है। पोती किसको बोलते हैं, मतलब बेटे की लड़की होगी उसको पोती। यहाँ पे ए की लड़की भी है, लड़का भी है। अगर लड़की का बच्चा होता तो नतनी कहलाती, ठीक है। लड़के का बच्चा है इसलिए पोती वर्ड यूज़ किया हुआ है। अंग्रेजी में तो ग्रैंड डॉटर, ठीक। तो जी ए की पोती है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ पोती है मतलब लड़की, ये आपस में लोग सब भाई बहन हैं। ए की पोती मतलब सी की बच्ची हो गई, ठीक। आगे क्या बोला लास्ट में पूछा हुआ है, अच्छा कुछ नहीं पूछा है, अब आगे पूछेगा। यही क्वेश्चन समझ आया, पूछा नहीं है, बता रहे हो। एच के केवल, अच्छा वो एच के केवल 2 बच्चे हैं बोल रहे हैं, ओके ओके। एच के केवल दे, ये सोचा एच के केवल 2 बच्चे हैं तो बी और सी, तो ये क्या हो गया, ए का क्या लगेगा, पति, ठीक है। ओके बस इतना ही है ना। अब देखते हैं हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एच से क्या संबंध, एच से क्या संबंध, एफ का एच से क्या संबंध, मतलब एच का क्या लगता है, एफ एच का क्या लगता है। तो देखो अब ये इसका बेटा है तो ये एच का भी बेटा होगा, ठीक है। ये बेटा हो गया। अब बेटे की वाइफ क्या हो गई, बहू हो गई। एच का क्या लगता है, बहू। बहू मीन्स डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ई। सी का ई से क्या संबंध, ई से क्या संबंध, मतलब ई का क्या लगता है, सी ई का क्या लगता है, ई का सी ई का क्या लगता है। ये देखो ठीक है, बाप को बेटा बना रहे हो, बेटा को बाप। सी ई का क्या लगता है, बोला ना ई का। तो देखो ना ये तो माता पिता है, सी के बारे में पूछ रहे हैं तो सी ई का क्या लगेगा, बाबू, ठीक है। बाबू है, फादर, ठीक। आंसर क्या हो गया, फादर। हु इज द मदर ऑफ जी, जी की माता कौन है, ठीक है। जी की माता कौन है, जी कहाँ है, ये सब इन्हीं लोग के बच्चे हैं, है ना। ये पिता, ये माता, किसकी माता है, मतलब कौन है उसकी माता, एफ। जी की माता कौन है, एफ। ठीक, ट्राई करिए इसका। क्या चीज, पोता है पोती, पोता पोती, ठीक। और इधर दुर्गा, ठीक। पीछे इधर सरोजा बस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। चलो इधर ध्यान दो, यदि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, जैसे जैसे सेंटेंस दिया वैसे बनाते चलना, ठीक है। ए बी का बेटा है, बी को ऊपर रख लिए, ए नीचे, बेटा है कौन, ए मतलब लड़का हो गया। यहाँ पे जेंडर भी डिसाइड नहीं हुआ कि वो लड़की का भी बेटा हो सकता है, लड़के का भी बेटा हो सकता है। तथा सी का पिता है, यदि ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है। अब मैं जो सेंटेंस बता रहा था और या जो लगता है, तो यहाँ पे बोला ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, तथा सी का पिता, तो सी का पिता किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में कि बी के बारे में, ए के बारे में। अगर जो लिख देता तो बी के बारे में बोल रहा था, और लिख दिया या तथा लिख दिया तो किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में। तो क्या बोल रहा है, ए बी का पुत्र है और सी का पिता है, तो ये जो और लिखा वो किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में,
सॉरी ए के बारे में, ठीक है। सी का पिता है, किसके बारे में बोल रहा है? ए के बारे में। सी का पिता है, ये लो, क्लियर। यदि ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का पुत्र है तथा सी का पिता है, सी का पिता कर लिए, इससे यही समझ आया कि भैया ए लड़का है और बाकी के जेंडर के बारे में अभी हम लोगों को नहीं मालूम। आगे क्या बोल रहा है? सी का बी से क्या संबंध? बस यही क्वेश्चन है, ओके। सी का बी से क्या संबंध? सी का बी से क्या संबंध? बी से क्या संबंध मतलब बी का क्या लगता है? तो सी बी का क्या लग रहा है? देखो ना, बेटे का लड़का या लड़की क्या होगा? पोता या पोती, नाती या नतनी नहीं, पोता या पोती। अंग्रेजी में ऑप्शन होता ग्रैंड सन या डॉटर, ठीक। आंसर क्लियर है? पोता या पोती, ठीक। ये ट्राई करिए तो एक बार। ये ऑप्शन में ना इंग्लिश में एक्चुअल में कजन दिया हुआ है, यहाँ पे बी व ए चचेरे भाई है, कजिन है ना। तो ममीरी भाई को भी आप लोग कजिन बोलोगे अंग्रेजी में, और चचेरे भाई को भी कजिन बोलते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में ऑप्शन वहाँ पे कजिन था, हिंदी में चचेरा कर दिया, या चचेरा या ममेरा कर लेना उसको, ठीक है। इसको कजिन मान के चलना, चचेरा ऑब्लिक ममेरा। अब बनाओ, समझ आ जाएगा, आंसर वही है, बट हाँ बता रहे ऑप्शन सुधार रहा हूँ, मतलब वही है सर। हाँ ठीक है, ट्राई करिए। बना था मैडम इधर, बना। ठीक आया, बनाए। क्या बोल रहे? देखो, एक परिवार में एक्स व वाई बहनें हैं। इन अ फैमिली एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स। अच्छी बात है, एक्स और वाई क्या है? सिस्टर्स। एक परिवार में एक्स और वाई बहनें हैं, तो दोनों बहनें हैं बोल रहे हैं, मतलब दोनों लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। ये लो, और क्या बोला? एक ही माता वाई है, एक ही माता वाई है, एक ही माता। अभी ए के बारे में जेंडर मालूम नहीं चला। आगे क्या बोल रहा है? ए का पुत्र सी है, ए का पुत्र सी के बारे में मालूम चल गया, जेंडर ए का पुत्र है। अभी भी ए के बारे में मालूम नहीं चला। आगे एक्स का पुत्र बी है, एक्स का बेटा क्या है? बी। ये इसके बारे में मालूम चल गया, पुत्र है बोल रहा मतलब लड़का है। एक पुरुष है, अब यहां पे बता दिया एक क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक, ये संबंध बन गया। ये दोनों बहनें हैं, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, मतलब आपस में हाँ कजिन है, मौसी ममेरा वाला भाई है, ठीक है, मौसी वाला भाई, मौसेरा भाई। अंग्रेजी में सबके लिए कजिन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, जो भी उसके लिए अंग्रेजी में क्या? कजिन। ठीक, क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है? इन निम्न कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है। बी ए का कजिन है, बी ए का कजिन है, यही सही हो रहा है। बी ए का, कहीं लोग आपस में भाई है लेकिन कजिन वाले, ठीक है। एक्स वाई का पुत्र है, ये बाकी सब गलत मिलेगा। एक्स व वाई का पुत्र ए है, दोनों का थोड़ी नहीं, तो बहन बहन है, दोनों का कॉमन बेटा नहीं है। बी का पिता एक्स है, बी का पिता एक्स है तो माता है। सी की दादी माँ एक्स है, सी की दादी माँ एक्स नहीं है, वाई है, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस गलत है, यही सही है। इसमें अंग्रेजी में कजिन था, ठीक है। अच्छा, वहां से कजिन से एक इंग्लिश का नियम याद आ गया। ही इज माई कजिन, बोलो ये सही है कि कजिन ब्रदर सही होता है? बता, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला पक्का? दोनों सही है अपने अपने जगह में। फिलहाल कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर भी यूज करते हैं, खाली कजिन यूज है। जब ही वर्ड यूज कर दिया तो मालूम चल गया ना क्या है? लड़का। कजिन मतलब क्या होता है? या तो भाई बहन, उस कजिन यूज करते हैं। अब उसको आगे पीछे सेंटेंस से ये मालूम चल जाए कि वो लड़का है या लड़की है तो ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करते। ही किसके लिए यूज करते हो? लड़के के लिए यूज करते हो।
तो ही इज़ माई कजिन, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा नाम, सपोज नाम ही मेंशन नहीं है, क्या नाम था, गोलू, गोलू थे ना। अब गोलू भाई लड़का लड़की है सब रखते हैं, मिर्ज़ापुर में रखे थे गोलू, ठीक है। तो लड़की का नाम था, तामेश सर बोलोगे लड़का, ठीक है। तो बोलो गोलू इज़ माई, यहाँ पे बताना पड़ेगा नाम से अगर क्लियर नहीं हो तो कजिन ब्रदर है कि सिस्टर है, ठीक, क्लियर। जब जेंडर मालूम चल जाए तो खाली कजिन, फिर वो ब्रदर सिस्टर यूज़ नहीं करते, और ऐसे में कर सकते हो जब जेंडर बताना हो, मेंशन करना हो। खैर ये बनाइए 16, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी वह क्या बोलना चाह रहा है यार, पी और आर एक विवाहित जोश है, विवाहित जोड़ा है ना, ठीक है। वही बोला काहे जोश में आ गए लोग। ये यू है, पी क्यू आर एस टी 4 की जगह यू लिखा है, पी क्यू आर एस टी यू वी का एक यू, पी क्यू आर एस टी यू है, 4 की जगह क्या है, यू है। और पी व आर एक क्या है, विवाहित जोश है, विवाहित जोड़ा है। पी इसमें इंग्लिश में मिला ही नहीं है, ठीक है। पी की लड़की एस है, 4 आ गया आंसर, ठीक। वो यू है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू, इसमें इंग्लिश में नहीं है, ट्रांसलेशन ऐसे ही देख लो, ऐसा हिंदी है जो सबको समझ आएगा। बना के देखिए, बोलो ना, बोलो वहीं से बोलो। हाँ अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया पी क्यू आर एस टी। हाँ विवाहित जोड़े हैं मतलब पी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आर भी लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो आगे सेंटेंस में मालूम चलेगा आपको। 4 गौरव जी नहीं बना है, अच्छा दूसरा बना है। इधर पीछे हर्ष, 4 आएगा, ठीक। पायल बाजू वाली 4 है, मतलब मेरा भी 4 ऐसा। 4 चलो ठीक है, देखते हैं 4 5 6 करो। पी क्यू आर एस टी यू का एक परिवार, मतलब कितने लोगों का, 1 2 3 4 5, ठीक है, अच्छा जितने। पी और आर एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है। पी और आर एक विवाहित जोड़ा है, शादी हुआ है, लेकिन पी और आर में लड़का कौन लड़की कौन ये मेरे को नहीं मालूम, तो बस अभी ये इन लोग का क्या करा देते हैं, विवाह करा देते हैं, ठीक है, बाद में मालूम चलेगा। विवाह, वो रितेश देशमुख वाला याद आ जाता है मेरे को, कोई सा मूवी, हाँ ठीक ठीक, वो बार बार लगा लेता विग। खैर, जो समझ गया अच्छी बात, आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, पी की लड़की एस है, पी की लड़की एस है, एस के बारे में मालूम चल गया क्या है, लड़की है। आर का पुत्र क्यू है, आर का बेटा क्या है, क्यू, पुत्र है, बेटा है, मतलब क्या है, लड़का। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, तो माता नहीं है तो क्या बच जाता है, पिता। अब ये पिता तो ये माता, अब क्लियर। आर का भाई टी है, आर का भाई टी है, ये लो भाई है, मतलब ये क्या हो गया, लड़का। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, ये रिपीट हो गया, ठीक। फिर आर का भाई टी है, ये भी बना लिए, रिपीट हो गया, ओके। यू एस का भाई है, यू एस का भाई है, ठीक है, यू बना लेते हैं, यू एस का भाई है। अब बताइए परिवार में कितने पुरुष सदस्य, संबंध नहीं पूछा किसी से, बस ये बता रहा है मेल है फीमेल कितने हैं, तो जितने बक्सा आ रहा है 1 2 3 4, 4 पुरुष सदस्य हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 4।
ये नया पैटर्न का है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए या कोई फोटो दिखाएगा एक चित्र को दर्शाते हुए बताते हुए। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऐसे बोलते ना वो भाभी है, देखना नहीं ऐसा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास, कल क्लास क्या है, कल संडे, ऑफ कर दो।